आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश और दुनिया में जो कोरोना अपडेट है लगातार उसका आंकड़ा बढ़ता हुआ और बिहार में भी तेजी से इसका आंकड़ा बढ़ता हुआ लगभग 1200 के आसपास पूरे बिहार में इस वक्त संक्रमित होने की जो संख्या है वो आ रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ता हुआ प्रवासी मजदूर जो पूरे देश से इस वक्त बिहार में आना हो रहा है उसको लेकर जो संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और काफी चिंता का भी विषय है। और ऐसे में कटिहार में कुल 18 कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन 8 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। कटिहार के लिए राहत की खबर है और अच्छी खबर है कि जो कोरोना के पेशेंट थे जो पॉजिटिव केस पाए गए थे उसमें से 18 में 8 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए थे। पूरे तामझाम और सम्मान के साथ आज जो आइसोलेशन सेंटर था वहां से इन 8 लोगों को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ विदा किया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के साथ कटिहार के सिविल सर्जन और कई मेडिकल स्टाफ जो लगातार इस काम में लगे हुए हैं। आज इन सभी लोगों को सम्मान पूर्वक विदा किया जा रहा है। कोरोना से इन लोगों ने अपना जंग जीत लिया है, ये अच्छी खबर है। कटिहार के लोगों में एक खुशी की बात है कि जो लगातार कोरोना का जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 8 लोग बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कटिहार के जिला पदाधिकारी स्वयं कंवल तनुज यहां मौजूद होकर लोगों को ताली बजाकर स्वागत करते हुए और विदा करते हुए। हमारे साथ विनय झा इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनय, काफी खुशी की बात है कि जो लोग कोरोना से पॉजिटिव थे अब ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं। जी हाँ, कटिहार में जो आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, आज उस आंकड़े ने थोड़ी कमी आई है। कह सकते हैं कटिहार वासियों के लिए कि ये काफ़ी खुशी की बात है कि कटिहार में जो कोरोना से लड़ने वाले लोग थे उन्होंने कोरोना पर विजय पाया और आज कोरोना को 8 लोगों ने हराया है और हरा कर वो फिर से अपने जीवन में लौट चुके हैं। और कोई उन्होंने जब उनसे हम लोगों ने बात की तो उन लोगों ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि पैनिक वाला माहौल बाहर में बनाया जाता है कि कोरोना एक बहुत घातक बीमारी है। हाँ, सही में बीमारी जरूर घातक है, लेकिन एहतियात अगर लिया जाए तो इस पर हम लोग विजय पा सकते हैं। और जितनी सावधानियां प्रशासन या हमारे द्वारा आम लोगों को बताया जा रहा है, बस लोग उन सावधानियों को अगर बरते तो कोरोना पर विजय पाया जा सकता है। निश्चित रूप से कटिहार के जो जिला प्रशासन है और मेडिकल टीम है इस खबर से उनको राहत जरूर मिली होगी, लेकिन चुनौती अभी भी कई बरकरार हैं। जो आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर जो चिंता है, कटिहार जिले में सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कटिहार में आगमन हो चुका है। लगभग 20,000 प्रवासी मजदूर कटिहार पहुंच चुके हैं और ऐसे में जिला प्रशासन भी सतर्क है और किसी भी बिंदु पर किसी भी तरह से चूक न हो जाए इसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है। कटिहार के जिला पदाधिकारी ने क्या कहा, कटिहार के नाम संदेश वो हम सुन लेते हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के द्वारा। सबको नमस्कार। कटिहार जिला में हम लोग अब तक कुल 520 सैंपल ले चुके हैं, जिसमें 17 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। इन 17 के अतिरिक्त एक पॉजिटिव मामला और आया है जिनका कि मालदा में जिनका टेस्ट किया गया था। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग यहाँ पे 18 पॉजिटिव केसेस हो जाते हैं। इन 18 में से मुझे बताते हुए बहुत आप लोगों को संतुष्टि हो रही है कि 8 लोग का रीटेस्ट कराया गया, 2 बार रीटेस्ट कराया गया और वो आज डिस्चार्ज कर दिए, उनका नेगेटिव आ गया। और उसके अतिरिक्त अभी हमारे पास में 10 लोग और ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव टेस्टेड हैं। ये जो कुल 18 केसेस आए हैं इनमें ओरिजिनल मामले 12 हैं, यानी कि इंडेक्स केस कुल 12 हैं
और 6 मामले प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लोगों को पॉजिटिव मिले। लगभग 100 से ज्यादा प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे जिनके कॉन्टैक्ट में ये इंडेक्स केसेस आए थे, और 100 से ज्यादा प्रथम संपर्क में आए हुए व्यक्तियों में से मात्र 6 लोग हम लोगों को पॉजिटिव मिले। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी तक संक्रमण का फैलाव रोकने में हम लोग सफल हुए हैं। उसके अतिरिक्त 6 मामले ऐसे आए हैं जो अभी हाल में आप लोग देख रहे होंगे। 6 मामले जो लेटेस्ट है वो सभी क्वारंटीन कैंप में आए हैं, यानी दिल्ली या मुंबई से ये लोग आए हैं, और जैसे ही ये लोग आए इनको प्रशासन ने और तुरंत उन लोगों को कैंप में एडमिट कराया गया, और कैंप में एडमिट होने के बाद जब सैंपल लिया गया तो ये लोग पॉजिटिव निकले। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर ये लोग समाज में घुल मिल जाते तो संक्रमण का फैलाव भी होने की संभावना थी, और साथ ही साथ फिर कंटेनमेंट जोन हमको पूरा डिक्लेयर करना पड़ता, 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का बफर मिला के। तो अभी वर्तमान में इन क्वारंटीन कैंप्स, यानी जो 6 व्यक्ति हैं इनके क्वारंटीन कैंप को ही हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, और वहां पे सैनिटाइजेशन का हम लोग पूरा काम करा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, अगर कोई आ रहा है किसी को किसी प्रकार का सिम्टम है, तो उसको टाइमली हम लोग इंटरसेप्ट कर लें, सही समय पे हम लोगों को सूचना आ जाए। वैसे हम लोग अपनी तरफ से मॉनिटरिंग के हम लोगों ने एक तंत्र बनाया हुआ है, उनको तुरंत क्वारंटीन कर लिया जाए ताकि संक्रमण का फैलाव ना हो, और फिर उनका ट्रीटमेंट करके उनको स्वस्थ करने का पूरा प्रयास होगा। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूं जितने भी प्रवासी बंधु उन लोगों के कटिहार जिला में आ रहे हैं कि क्वारंटीन कैंप को अवॉइड मत करिए, उनसे दूर मत भागिए, क्योंकि ये आपके और आपके अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आप कैंप से नहीं भाग रहे हैं, आप कहां पे जा रहे हैं? फिर आप अपने परिवार के पास में जाएंगे तो क्या परिवार का हित सोच के भी हम लोगों को कैंप में नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप आए, क्वारंटीन कैंप में रहें, जितनी भी यथासंभव सुविधा है। 20,000 से ज्यादा लोग कटिहार जिला में आ चुके हैं, जो कि बिहार में ऑलमोस्ट दी हाईएस्ट नंबर है, सबसे ज्यादा संख्या में कटिहार जिला में आ रहे हैं। तो जो भी यथासंभव हम लोग जो मापदंड हम लोग हैं वो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग आप लोगों को उपलब्ध कर रहे हैं। लेकिन प्लीज आप लोग कृपा करके सब लोग कैंप में बने रहें, और 14 दिन के बाद में आप फिर जो भी राज्य सरकार की तरफ से आपको राशि दे है वो आप प्राप्त करें और सकुशल वापस चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कटिहार के युवा जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने लोगों से अपील करते हुए कि धैर्य बनाए रखें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, और जो क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं बने रहें। और जो आज की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, जो 8 लोग हैं वो ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। ऐसे में जो चैन है वो बढ़े ना, इसको लेकर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि क्वारंटीन सेंटर में बने रहें, और जो 14 दिन का जो पीरियड है उसमें आप क्वारंटीन सेंटर में ही रहें। आज जो पिछले दिनों 2-3 केस सामने आए थे उसमें जरूर उनका सैंपल लिया गया था, लेकिन सबसे अच्छी बात और जिला प्रशासन के सतर्कता के ही वजह से उनको क्वारंटीन किया गया था, और फिर जब केस पॉजिटिव हुई तो वो लोग क्वारंटीन सेंटर में ही मौजूद थे। और जब अगर किसी कारणवश जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से अगर वो अपने गांव चले जाते तो निश्चित रूप से इस संक्रमण का चैन लंबा होता और काफी परेशानी होती ट्रेवल हिस्ट्री को खंगालने में। तो चलिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है, और आप भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। नून रोटी खाएंगे फिर भी प्रदेश नहीं जाएंगे। हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं बारसोई, जहां इन दिनों एसडीओ पवन कुमार मंडल का एक ऑडियो वायरल होने की वजह से काफी गहमागहमी मची हुई है। और अब आयशा के जो वर्कर हैं वो अब विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं कि इस जो एसडीओ हैं पवन कुमार मंडल, उनको हटाया जाए। जो उनके द्वारा एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें सुजीत कुमार पासवान को अभद्र बातों का प्रयोग करते हुए ऑडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर आज बारसोई में प्रदर्शन
किया गया है और जो माले के विधायक हैं महबूब आलम ने भी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच की मांग की है। और पुलिस और पद का ताकत से जनता को गाली गलौज करने की जो हरकत है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये बहुत आपराधिक है। इसके बावजूद भी मैं सुन रहा हूं आप लोग के माध्यम से भी कि एसडीओ वारसोई अपने इस गाली गलौज देने की हरकत से इनकार कर रहे हैं। अगर वो इनकार करते हैं तो मैं डीएम कटिहार से आग्रह करूंगा कि इसकी जांच पड़ताल हो और सच्चाई जनता के सामने आए, और अगर ये सच है तो पवन कुमार मंडल पर सख्त कार्रवाई हो। तो आप सुन रहे थे बलरामपुर के विधायक, माले के विधायक है महबूब आलम। उनका कहना है कि डीएम के आदेश पर जांच होनी चाहिए और जो भी बातें सामने होगी वो स्पष्ट रूप से निकल कर आएगी। हमारे साथ विनय जुड़ चुके हैं। विनय, इस तरह के ऑडियो वायरल होने से अब जो वारसोई के लोग हैं या फिर जो आयशा के कार्यकर्ता हैं और वहां के स्थानीय विधायक जो महबूब आलम हैं, उनके द्वारा भी अब विरोध प्रदर्शन के सुर निकलने लगे हैं। जी, कह सकते हैं कि लगातार जब इस ऑडियो को वायरल होते लोगों ने देखा तो लगातार लोग इस पर अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। आज जो वारसोई के विधायक हैं तो उन्होंने भी कहा है कि निष्पक्ष जांच हो, ताकि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, अगर वो वहाँ के एसडीओ के द्वारा जो ऑडियो क्लिप में कहा जा रहा है कि ये ऑडियो एसडीओ का है, अगर ये एसडीओ का ऑडियो है तो जरूर इस पर प्रशासन को देखना चाहिए कि अगर जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाए और जो भी कानून के दायरे में आते हैं उन पर उचित कार्रवाई किया जाए। निश्चित रूप से हम केबीसी के माध्यम से उन तमाम लोगों से अपील करते हैं कि केबीसी न्यूज खबर की सच्चाई की पड़ताल करने के बाद ही कोई खबर को प्रसारित करती है। अगर ऐसे में किसी न्यूज के बारे में कहा जा सकता है कि इस न्यूज को पक्ष और विपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो ये बिल्कुल निराधार है। हम उन सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते हैं जो आम लोगों के जीवन में या फिर ऑफिसर के जीवन में सामान्य रूप से चलता है। इसीलिए केबीसी न्यूज सत्य घटनाओं को प्रसारित करती है और जो भी प्रैक्टिकल बातें होती है उसको ध्यान में रखते हुए भी किसी भी समाचार को प्रसारित किया जाता है। तो चलिए हम आपको बता दें कि आज केबीसी न्यूज पर एक खास रिपोर्ट देखना न भूलें। इसी शो में नून रोटी खाएंगे, परदेश नहीं जाएंगे, एक्सक्लूसिव खबर हम आपको थोड़ी देर में प्रसारित करेंगे जो केबीसी न्यूज की टीम के द्वारा तैयार की गई है और रात के अंधेरे में किस तरह से प्रवासी मजदूर अपना दर्द बयां करते हैं वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो एसडीओ हैं उनके खिलाफ अब विरोध का शुरू हो चुका है। मामला जो भी हो, अब जिला पदाधिकारी या फिर जिला प्रशासन की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामला है क्या और किस पर कार्रवाई किया जा सकता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन की वजह से इन दिनों शहर में जो लॉकडाउन है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकार की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन यूं कहें कि निर्देश जारी, चाहे आम लोग हो, हर किसी को मास्क पहनना अनिवार्य है। उसके बावजूद भी शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दौलतराम चौक स्थित एक व्यवसायी के ट्रक से माल उतरते हुए मजदूरों के द्वारा मास्क नहीं लगाने का एक मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि दौलतराम चौक पर एक व्यवसायी हैं जो होलसेलर हैं, उसके द्वारा आटा ट्रक से उतारा जा रहा था, लेकिन जैसे ही केबीसी न्यूज की टीम की नजर उस पर पड़ी तो अपने कैमरे में कैद कर लिया।
हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के आदेशानुसार अगर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनते हैं, अगर पकड़ाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना भी हो सकता है और 6 महीने की जेल भी आप जा सकते हैं। और ऐसे में व्यवसायी को ढील दी गई है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, न कि लॉकडाउन और नियम कानून के उल्लंघन करने की। लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति का आज अंतिम दिन है। सरकार ने लॉकडाउन के माध्यम से आम लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिसे अपनाने से इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएं। लेकिन हमारे जिले के कुछ जिम्मेदार नागरिक अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर आए दिन नजर आते रहता है। आज भी कटिहार के दौलत राम चौक पर खड़ी इस ट्रक में व्यापारियों का माल उतर रहा था, लेकिन न उतारने वाले सावधान थे और न ही उतरवाने वाले। दोनों लगातार सरकारी नियमों की धज्जी उड़ाते नजर आए। आप भी देखिए, न चेहरे पर मास्क है न ही सोशल डिस्टेंस। मास्क क्यों न लगा है? मास्क क्या लगा है? मास्क है ना, तो चीटी है। हाँ? चीटी है। क्या चीज है? वो वही मास्क गंदा होता है। सरकार बोला है ना मास्क लगा के काम कर रहे हैं। कल से लगाओगे? अब फैल जाएगा सब कुछ। ऐसे में यह कोरोना को चुनौती नहीं बल्कि आमंत्रण माना जाए। समझ जाइए, अब भी वक्त है। अगर वक्त रहते नहीं समझे तो फिर संभालने वाला भी बेबस हो जाएगा और आप और हम मजबूर और बस मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नियमों का पालन करें। तभी इस चेन को तोड़ने में हम और आप कामयाब हो सकेंगे। खासकर ऐसे व्यापारी बंधु, क्योंकि आपके द्वारा बेची गई वस्तुएं आम लोगों तक पहुंचती है। अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति इन वस्तुओं के उतार या चढ़ाव में अपना योगदान देता है तो इस कोरोना को ये वरदान मिल जाएगा। इसलिए जानकार बने को इस महामारी से निजात दिलाने में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। तो निश्चित रूप से सरकार ने आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए ढील दी गई है, न कि कानून तोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि एक ट्रक में आटा लदा हुआ था और बिना मास्क के मजदूर उसे उतार रहे थे। विनय झा हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह के लॉकडाउन उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना मास्क पहने लोगों को पकड़ा जाए, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, सरकारी नियमों के हिसाब से तो कार्रवाई संभव है, लेकिन अगर बचने बचाने की बात करें तो शायद सरकारी नियमों से या सरकारी कर्मचारियों से आप बच सकते हैं, लेकिन कोरोना से बचना शायद संभव नहीं है। लेकिन अगर इसकी मार से केवल आप तक बात रहती तो खास बात नहीं होती, लेकिन यहाँ मार आपके आसपास और आपके समाज की बात है। इसलिए इस लॉकडाउन में जो कुछ नियमें बनाई गई है वो आपकी जान को बचाने के लिए। कृपया कर इन नियमों का लोग पालन करें, तभी इस कोरोना को चेन को तोड़ने में हम सफल हो पाएंगे। और लगातार हम भी आह्वान कर रहे हैं कि ये नियम आपके जान माल के बचाव के लिए है। इस नियम को जाने, समझें और इसे माने, तभी इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हम और आप और हमारा देश कामयाब हो सकेगा। चलिए, तो निश्चित रूप से आप भी सचेत रहें, सतर्क रहें, ताकि हम ऐसी लापरवाही न करें कि इस संक्रमण से आप और पूरा शहर इस संक्रमण से फैल सकता है। तो आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें कि पूरे बिहार में लगातार तेजी से जो संक्रमित होने का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हम विनय के पास जाते हैं, जो इस वक्त के आंकड़े आ रहे हैं 1200 के पार हो चुका है आंकड़ा। विनय, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में ये आंकड़ा तेजी से 1251 तक पहुंच चुका है आंकड़ा। जी हाँ, बिहार में अब आंकड़ा 1251 तक 1250 को पार कर चुका है। यही है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। अमेरिका ने भी भारत द्वारा चलाए जा रहे नियमों और जो आम लोगों का सहयोग है, इस समर्थन की तारीफ की है।
और यही कारण है कि हम अगर एकजुट होकर इन नियमों को माने तो विश्व के सामने हम एक बार फिर विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन जरूरी है लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझने की और इसे निभाने की, ताकि हम विश्व गुरु जो बनने वाले हैं उसमें हम अपना योगदान दें, क्योंकि भारत का हर एक व्यक्ति चलिए विनय, आपसे हम दोबारा लौटेंगे। हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में हम और आप सभी लोगों को सुरक्षित रहना पड़ेगा। और बिहार में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का लगातार आगमन हो रहा है, ऐसे में चैन बढ़ सकता है। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, तभी इस संक्रमण से बच सकते हैं। चलिए हम आपको और एक खबर दिखाते हैं, जहां कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी का तबादला कर नए जिला परिवहन पदाधिकारी ने अपना योगदान परिवहन विभाग में दे दिया है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद अतहर जो जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में उन्होंने अपना योगदान दे दिया है। लंबे समय से पहले के जो जिला परिवहन पदाधिकारी थे अर्जुन प्रताप चंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे, छुट्टी में चल रहे थे, और जिस प्रकार से कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में जिला परिवहन पदाधिकारी का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो परिवहन से संबंधित काम है वो नहीं ठीक से चल पा रहा था। हालांकि पूर्णिया के जो डीटीओ थे प्रभार में थे, लेकिन अब बिहार सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर मोहम्मद अतहर को जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में योगदान करने की अनुमति दी है। और अब ऐसे में जो परिवहन का कार्य है वो सुचारू रूप से चलने के लिए इस तरह के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मोहम्मद अतहर जो जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में उन्होंने अपना योगदान दे दिया है। चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं ऐसी खबर जो आज पूरे भारत में ऐसे मजदूर जो बेबस और लाचार दिख रहे हैं, और ऐसे में कई ऐसे मजदूर हैं जो पैदल ही घर तो आ रहे हैं लेकिन वापस प्रदेश नहीं जाने को लेकर बता रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे पर प्रदेश नहीं जाएंगे। जब रात में मैंने इस न्यूज को कवर करने के लिए निकला, हमारे सहयोगी शांतानु भी इस न्यूज कवर करने में साथ थे, तो ऐसे कई मजदूर को देखा गया जो पैदल ही घर निकल रहे थे। जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पर अब प्रदेश नहीं जाएंगे। केबीसी न्यूज की रात की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, नून रोटी खाएंगे प्रदेश नहीं जाएंगे। जाएंगे दिल्ली नहीं जाएंगे, अपना गांव में ऐसे भैंस चरा के खा लेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। सर हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे सर, हम लोग बहुत भूखे रहते सर, वहाँ खाना खुना कुछ नहीं मिलता था सर। अब काम बताइए, काम करते सर, अब क्या करें, जाए कहीं चले जाएंगे सर, कोई रोजी रोटी हमारे बिहार में है नहीं सर। सरकार लाख वादे कर ले, बढ़ता बिहार बदलता बिहार जैसे लाख नए नए वाक्यों से बिहार की बदलती तस्वीर को बयां कर दे, लेकिन मजदूरों की बदहाली अब भी लगभग पहले जैसी ही है। यहाँ न अभी रोजगार के अवसर बने हैं, न ही खाने और कमाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाई है। यही कारण है कि लोग हसीन सपनों की दुनिया दिल्ली की ओर पलायन करते हैं। लोगों ने सुना था दिल्ली दिल वालों की है, यहाँ हर कामगार को उनके हिसाब का काम मिलता है। लेकिन साहब कोरोना ने सारे आंकड़ों और वाक्यों के मतलब को ही बदल कर रख दिया। जो मजदूर कभी रेल के डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर दिल्ली की ओर रंगीन सपने लेकर गए थे, उन्हीं मजदूरों ने आज कोरोना काल में दिन और रात लंबी लंबी कतारों में बस अड्डों पर खड़े होकर देखा। लेकिन जब वहां से भी उन्हें कोई सहारा नहीं मिला, तब यह मजदूर पैदल ही या जुगाड़ के भरोसे दिल्ली से अपने शहर की ओर लौट पड़े। यह बदहाल मजदूर अब तो कैसे कैसे कर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन आप बीती बताते बताते इनके आंख से आंसू छलक जाते हैं और शरीर में होने वाला दर्द और दिल पर लगे जख्म की बात ही छोड़ दीजिए। ये मजदूर इतने परेशान है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये कहते हैं
नून रोटी खाएंगे, पर अब कमाने दिल्ली तो कतई नहीं जाएंगे। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए जो ट्रेन आ रही है, और ऐसे में जो लोग हैं वो दूर से पैदल जाने को बेबस है, पैदल ही जा रहे हैं। इनको अपना घर पहुंचना है। इस बात की खुशी है कि दिल्ली से चलकर कटिहार तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब इनके सामने समस्या घर जाने की है। अररिया जाके अपना जो भी है 14 दिन रहेंगे, अपना जहाँ ब्लॉक है वहां जाके एंट्री करवा लेंगे। दिल्ली कभी नहीं जाएंगे सर, भूखे मर जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। अपना गांव में ऐसे भैंस चरा के खा लेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे सर, हम लोग बहुत भूखे रहते सर, वहाँ खाना खुना कुछ नहीं मिलता था सर। बताइए, काम करते सर, अब क्या करें, जाए कहीं चले जाएंगे सर, कोई रोजी रोटी हमारे बिहार में है ही नहीं सर। सरकार बोलता सर हमारे पास पैसे ही नहीं है, कोई काम भी रोजी नहीं है सर हमारे बिहार में। बताइए सर, कुछ काम करने के लिए काम करता ही नहीं सर, कोई बात सरकार आता काम ही नहीं करता सर हमारे लिए। बताओ सर, हम लोग कुत्ते की तरह भटकते हैं सर। कहाँ जाना है? सुपौल जिला। कैसे जाओगे? आज पैदल जाएंगे सर। यहाँ से बस नहीं दिया है? बस नहीं दिया, फोन ये लगभग सुबह से बैठे हुए हैं सर बस के इंतजार में, इसीलिए बस नहीं अभी तक आया, तो इसलिए हम लोग अभी पैदल निकल गए सर। अब आप ही बताइए, सरकार ने लाख वादे किए, लेकिन शायद उन वादों का हकीकत में कुछ हुआ तो होता, तो यह गरीब मजदूर आज इस बदहाली के शिकार नहीं होते। इन मजदूरों की आप बीती सुनेंगे तो शायद आप भी सन्न रह जाएंगे। अब ऐसे में बिहार सरकार को चाहिए कि सच में बदलता बिहार और बढ़ता बिहार की व्यवस्था बिहार सुनिश्चित करे, तभी इन मजदूरों की बदहाली और बिहार की खुशहाली सही तौर पर हो पाएगी। और शायद फिर कभी मजदूरों का यह मेला किसी महामारी या आपातकाल में इस प्रकार सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होगा, और शायद तभी ये आत्मनिर्भर भारत हो पाएगा। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए एक चुनौती है कि इतने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की, और वही कटिहार के जिला प्रशासन के लोगों को भी अब एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे प्रवासी मजदूर जो आज कटिहार वापस आ रहे हैं, इन लोगों को रोजगार देने के लिए। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे शाम 5 बजे मुलाकात होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी इस संक्रमण से हम और आप और आपके आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। नमस्कार।